हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सभी अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। एमपी बोर्ड 2026 का जो हमारा बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर चल रहा है, उसी के एमसीक्यू लेकर आए हैं। आपके एग्ज़ाम के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से जितने आईएमपी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को कवर कराया जा रहा है। तो आज हम हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो चुके हैं ऑब्जेक्टिव। आज वहीं वहीं से हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रीवा। ग्रीवा सर्वेक्स किस में पाया जाता है? तो वृक्क में। तो वृक्क क्या है? वृक्क तो किडनी का वाला पार्ट होता है। फैलोपियन ट्यूब होती है। फैलोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं? अंडवानी। गर्भाशय की बॉडी या योनि के बीच में या फिर एपिडिडाइमस में। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गर्भाशय की बॉडी या योनि के बीच में क्या पाई जाती है? सर्वेक्स पाई जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्भाशय की बॉडी या योनि के बीच में। अगला क्वेश्चन है हमारा, एस्ट्रोजन का स्त्रावण किस में होता है? कार्पस लूटियम में, मेम्ब्रेन ग्रेन्युलोसा में, या ओवरी जर्माइनल एपिथेलियम के अंदर, या पिट्यूटरी ग्रंथि के अंदर। तो हमारा जो एस्ट्रोजन का स्त्रावण होता है तो ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो हमारा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ओवरी से भी निकलते हैं कुछ हार्मोन्स। कार्पस लूटियम से जो हार्मोन निकलते हैं जैसे प्रोजेस्टेरोन हो गया। तो मेम्ब्रेन्स ऑफ ग्रेनुलोसा मतलब अलग अलग प्रकार की लेयर्स होती हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन क्या है? क्लीवेज के लिए क्या सही कथन है? तो भ्रूण का आकार बढ़ता है और कोशिका का आकार घटता है। कोशिका का आकार बढ़ता है और भ्रूण का आकार घटता है। तो कोशिका का आकार घटता है क्योंकि क्लीवेज मतलब विदलन की प्रक्रिया होती है। उस दौरान क्या होता है? कोशिका का जो आकार होता है वो घट जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, मानव मादा के भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सा सही कथन है? होलोब्लास्टिक समान, या मेरोब्लास्टिक, या होलोब्लास्टिक, या फिर डिप्लोब्लास्टिक। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा होलोब्लास्टिक या एवं समान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। यहाँ पर हमारा ये राइट हो जाएगा। मैं बोर्ड एग्जाम के लिए जितने इम्पोर्टेंट और एमसीक्यू बन सकते हैं उन्हीं को कवर करा रहा हूँ मैं आपको। निम्नलिखित में से मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा सही कथन है? अंडक का सृजन 5वें दिन, एंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण 5 से 10वें दिन, एंडोमेट्रियम द्वारा पोषकों का निर्माण और इम्प्लांटेशन के 11वें दिन, प्रोजेस्टेरोन स्तर में वृद्धि 1 से 15वें दिन। यहाँ पर का एंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण, क्योंकि जो हमारा क्या होता है, जो यानी कि जो एक फीमेल होती है तो उसकी 28 दिन का क्या होता है, जो मासिक चक्र होता है। यानी कि 28 दिन के बाद हर मंथ क्या होता है, ये रिपीट होती है। तो इस दौरान क्या होता है, यानी कि ब्लीडिंग होती है। तो इस दौरान क्या होता है, जो गर्भाशय होता है यानी कि जो उसकी जो एंडोमेट्रियम परत होती है वो टूट टूट कर क्या होती है, इस ब्लड के साथ में बाहर निकलती है। तो यह एंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण मतलब फिर से बनकर तैयार होना होता है उसे, क्योंकि हर मंथ क्या होता है, यानी कि हर मंथ एक ओवर रिलीज होता है। तो उस दौरान एंडोमेट्रियम को क्या करना होता है, अपने को आपको तैयार करना होता है। तो 5 से 10वें दिन यह निर्माण हो जाती है, फिर से बनकर तैयार हो जाती है। और जब गर्भधारण यानी कि इम्प्लांटेशन गर्भधारण नहीं हो पाता है तो यह क्या होती है, उस ब्लीडिंग के साथ में, ब्लड के साथ में टूट टूट कर पूरी वेस्टी मटेरियल के साथ में बाहर निकल जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, एंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण 5 से 10वें दिन। अगला क्वेश्चन हमारा,
सर्टोली सेल का नियंत्रण पिट्यूटरी के किस हार्मोन के द्वारा होता है? जो सर्टोली सेल्स होती हैं जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं, ये भी आपको एक क्वेश्चन बन सकता है जहाँ पर कि सर्टोली कोशिका क्या करती हैं, तो शुक्राणु को क्या करती हैं, पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। तो जीएच का होता है यानी ग्रोथ हार्मोन होता है। प्रोलैक्टिन होता है जो दुग्ध निर्माण के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार होता है वो होता है प्रोलैक्टिन। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और लास्ट होता है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो आपको इनकी पूरे नाम भी पता होने चाहिए। पहला हार्मोन का नाम होता है ग्रोथ हार्मोन्स, दूसरा होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, दुग्ध सिक्रेशन का, दुग्ध निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनते हैं, एफएसएच का बनते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। जी सभी की सभी हमारी होती है हाइपोथैलेमस की पीयूष ग्रंथि होती है, उसकी पीयूष ग्रंथि होती है जिसके अंदर एक ग्लैंड्स होती है जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन। हमारा एक हार्मोन होता है जीएनआरएच, इससे क्या बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। और इसी से क्या होता है, ये 2 पार्ट के अंदर ये हार्मोन्सों का डिवाइडेशन होता है, यानी कि लीडिंग सेल होती हैं और सर्टोली सेल होती हैं। एक एलएच होता है और एक होता है हमारा एफएसएच। इस प्रकार से इनका डिवाइडेशन होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एलएच। अब एलएच का कार्य क्या होता है, एलएच का कार्य होता है यानी कि ओवुलेशन का, अंडोत्सर्ग करवाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मैच्यूरेशन का तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी है? क्या पूछा गया है, मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी है? एफएसएच की, एफएसएच की, प्रोजेस्टेरोन की, एस्ट्रोजन हार्मोन्स की। तो मैच्यूरेशन का मतलब होता है परिपक्वन काल, यानी कि वापस का होता है फीडबैक हो जाता है। वापसी का क्या कारण होता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जहाँ पर वर्क देख लीजिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करवाता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, या यहाँ पे आपको क्या देखना है, जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है जो फीमेल के अंदर, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या रहता है, उच्च रहता है, और एस्ट्रोजन का लेवल क्या रहता है, डाउन रहता है। जब तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल उच्च रहेगा तब तक एक फीमेल के अंदर यानी कि गर्भधारण की पूरी प्रोसेस यानी कि सही तरीके से कार्य करेगी। लेकिन अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल गिरेगा तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा। और अबॉर्शन होने के कई कारण होते हैं, वातावरणीय कारक हो सकते हैं, और कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, और कई प्रकार के प्रोटोजुअल मतलब कई तरीके से हो सकता है। तो आपको एलएच का पता है, अंडोत्सर्ग करवाता है। प्रोजेस्टेरोन का करवाता है यानी कि प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। एस्ट्रोजन का होता है, एस्ट्रोजन फीमेल का सेक्स हार्मोन होता है, या फिर बोले फीमेल का सेक्स ऑर्गन होता है, ये वाला। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा प्रोजेस्टेरोन। आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बनता है? सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समीपस्थ वर्तुलिका से, यानी कि जो सेमिनिपेरेस्टिबल होती हैं तो उससे दूरस्थ सम्मिलित, यानी कि समीपस्थ का मतलब जहाँ पे पहले समझो, यानी कि पहला होता है पीसीटी, इसे कहते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, समीपस्थ कुंडल नलिकाएं। एक होता है हमारा डीसीटी, क्या होता है, डीसीटी, इसे बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, यानी कि दूरस्थ सम्मिलित नलिकाएं। या माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, केंद्रक से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या, शुक्राणु के बीच वाला पार्ट होता है जो यानी कि ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। इसी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए। लेकिन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरस्थ वर्तुलिका। तो सभी प्रकार के मैं जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको कवर करा रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, मिडिल पीस होता है, मध्य वाले भाग के अंदर पाया जाता है, उसी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव में किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर इस प्रकार के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे, तो आपको सभी प्रकार के फैक्ट के साथ में तैयार रहना है। सबसे पहला होता है कोरियोनिक, हीमोकोरियल, मेटाडेसा को, तो यानी अगला तीसरा अपना मेटाडिस्कोइडल, और इनमें से सभी। तो याद रखना मानव के अंदर जो प्लेसेंटा होता है
सभी प्रकार के यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। कोरियोनिक मिल जाएगा, हीमोकोरियल मिल जाएगा आपको, मेटा डेसिडुअल मिल जाएगा, और इनमें से सभी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी वाला। अगला क्वेश्चन हमारा, किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता? सबसे पहले क्या पूछा रहा है, किसकी अनुपस्थिति में अगर प्रेजेंस नहीं होगी उसकी, तो यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। तो सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, कैल्शियम आयंस, लोहा आयंस। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा कैल्शियम। कैल्शियम आयंस की अनुपस्थिति में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया निषेचन की नहीं हो सकती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, जन्म के बाद माता से प्रथम दुग्ध स्त्रावण को कोलेस्ट्रम कहते हैं, इसमें निहित होता है कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? टोटल 5 प्रकार की एंटीबॉडी बॉडी के अंदर पाई जाती है, शरीर के अंदर। और हमें जो कोलेस्ट्रॉम होता है, खीस होती है, जो जब एक माँ होती है और जब पार्चुरेशन होता है, बच्चे का जन्म होता है, बर्थ होती है, तो उस दौरान हल्के पीले रंग का यानी कि तरल दुग्ध होता है, उसके अंदर एक एंटीबॉडी पाई जाती है। उस एंटीबॉडी का नाम होता है IgA। जी IgA क्या होती है एंटीबॉडी? कई प्रकार के रोगाणुओं से शरीर की रक्षा कार्य करती है। और यह कैसी प्रतिरक्षा है? निष्क्रिय, क्योंकि इसकी जो प्रोसेस है लेट शुरू होती है पर जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ में रहती है। और एक होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या होता है, जन्म के बाद में हम क्या करते हैं, कई प्रकार के संक्रामण बैक्टीरिया वायरस जनित रोगाणु होते हैं, तो उस दौरान हम कृत्रिम रूप से तैयार की हुई वैक्सीनेशन को ही हम वैक्सीनेशन शरीर के अंदर प्रविष्ट कराई जाती है, तो वो होती है उपार्जित। जन्मजात जो प्रतिरक्षा एंटीबॉडी है वो होती है IgA। और जहाँ पर एक और आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, ये पूछी जाती है IgE जो एलर्जी के लिए जिम्मेदार है। IgE जो एलर्जी के समय क्या होती है, यानी कि बॉडी से रिलीव होता है, सीक्रेशन होता है इसका। और एलर्जी क्या होती है, किसी बाह्य पदार्थ के प्रति अति संवेदनशीलता के कारण होने वाली उत्पन्न बीमारी को ही क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। एलर्जी का कोई एक फिक्स कारण नहीं हो सकता है, एलर्जी के कई कारण हो सकते हैं। एलर्जी हमको भूसे से हो सकती है, धूल के कण, मिट्टी के कण, परागकण और कई प्रकार के पानी जैसे तालाब के पानी से, और कई प्रकार के यानी कि भोजन से भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन है तो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, असंतृप्त है। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, पहले तो वो जानो, जो होता है हमारा PGF2 अल्फा, PGF2 अल्फा, ये हार्मोन्स होता है PGF2 अल्फा, जो क्या करवाता है, अगर गाय वगैरह को हीट पे लाने का कार्य करता है। अगर अपन मतलब एनिमल की बात करें, पशुओं की, तो जो PGF2 अल्फा का जो इंजेक्शन होता है पशुओं को लगाया जाता है, ताकि यानी गाय जल्दी से हीट पे आ जाए। लेकिन यहाँ पूछा गया प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, या फिर असंतृप्त है? तो ये असंतृप्त होता है, करेक्ट हो जाना चाहिए। इस प्रकार से हमने यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव आपको लगातार मैं लाता रहूँगा और आपकी तैयारी को मजबूत कराऊँगा। हर एक चैप्टर के MCQ इसी प्रकार मैं लाता जाऊँगा, और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट करें, जो भी आपकी डिमांड है पूरी की जाएगी। यहाँ पर आपको वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करना है, ताकि वो भी इस वीडियो से जुड़कर अपनी परीक्षा के अंदर अच्छे अंक ला सकें। और बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है ऑब्जेक्टिव की, क्योंकि 30 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, तो वो नंबर कवर कराने का कार्य मेरा है। तो मैं उनको आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं वे सभी को मैंने कलेक्ट किया है। इसी तरह मैं आगे बड़ा क्लास को लेता जाऊँगा और आपकी पढ़ाई को इम्प्रूव करवाता जाऊँगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करें और बताएं उन्हें हमारे चैनल के बारे में। इसी प्रकार से हर एक टॉवर को जो जितने भी टॉपिक हैं आपके कवर कराए जाएंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।